वेलकम बैक नाज़रीन, स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे मौसम के हवाले से। बारिश ने जल थल एक कर दिया है। बागों के शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। आइंदा 25 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। जी हाँ, बारिश की पेशगोई की जा रही है, जबकि बारिश ने जल थल एक कर दिया है। बागों के शहर लाहौर का मौसम इस वक्त खुशगवार हो चुका है। मौसम सुहाना हो चुका है। बारिश के साथ ही गर्मी और हफ्स का जोर भी टूट गया, जबकि शहरियों की जानिब से बारिश को भरपूर तौर पर इंजॉय किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से भी सुख का सांस लिया गया है, क्योंकि गर्मी और हफ्स का जोर टूट चुका है बारिश के बाद। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 25 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में मजीद बारिश की भी पेशगोई कर दी है। बागों के शहर लाहौर का मौसम इस वक्त खुशगवार हो चुका है। बारिश ने जल थल एक कर दिया है। बागों के शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है और आइंदा 25 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई होगी। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया खान। जी हाँ, बागों के शहर लाहौर में बारिश ने जलथल एक कर दिया। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। समनाबाद, जेल रोड, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है। तेज़ हवाएं भी चली हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के शहरों में और बारिश की पेशगोई भी की जा रही है। अभी भी लाहौर में बादलों का राज बरकरार है और कहा यह जा रहा है कि रात के औकात में हो सकता है कि हल्की बूंदाबांदी हो जाए। इसके साथ साथ अगर हम लाहौर के टेम्परेचर की बात करते हैं तो आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 37 रिकॉर्ड किया गया और कम से कम जो है वो रात के औकात का 28 रिकॉर्ड किया गया। फिल वक्त लाहौर में बादलों का राज बरकरार है। बारिश हो चुकी है और आइंदा 24 घंटों में भी लाहौर में बारिश होगी। ना सिर्फ मौसम पर अच्छे असरात होंगे, इसके साथ साथ गर्मी जो है उसमें भी काफी हद तक कमी देखने में आएगी। ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में कहां कितनी बारिश हुई? शहर में सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में हुई है, जहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी हवाले से आपको बताएं कि गुलशन रावी में 47 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक में 40, पानीवाला तालाब में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इकबाल टाउन में 33, अपर माल में 32, जेल रोड में 34.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 30 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 29, जौहर टाउन में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। निश्चित टाउन में 25, चौक नाखुदा में 24, फर्रुखाबाद में 18 मिलीमीटर और एयरपोर्ट पर 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कहां कितनी बारिश हुई है, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश समनाबाद में हुई है। 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है समनाबाद में। गुलशन रावी में 47 और लक्ष्मी चौक में 40, पानीवाला तालाब में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इकबाल टाउन में 33, अपर मॉल में 32, जेल रोड 34.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में होने वाली बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासर होने लगा। कंपनी के 90 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप होने की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने की वजह से भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। बारिश का सिलसिला जारी होने की वजह से लाइन स्टाफ को बहाली में मुश्किलात का सामना है, जबकि लेस्को हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान काम करना जानी नुकसान का बायस बन सकता है। अहवाल जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासिर होना शुरू हो गया है। शहर के चूँकि मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है और इस बारिश के दौरान 11 kV के जो फीडर्स हैं उनकी ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर डैमेज होने की वजह से भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। PDC ज़राए ने यह बताया है कि इस वक्त अगर लाहौर रीजन की बात की जाए तो कंपनी के 90 से ज़ायद जो फीडर्स हैं वो ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हैं, जिनमें ज़्यादातर इलाके बदामी बाग के शामिल हैं, दाता नगर है और दूसरी जानिब हरबंसपुरा और DHA और कैंट का भी बाज़ इलाका है जहाँ पर फीडर ट्रिप होने की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसी तरह चामीरा, वसनपुरा, शादरा का भी इलाका है, ठोकर नियाज बेग की सराउंडिंग में और कनार रोड्स की सराउंडिंग में गुलबर्ग समेत दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर 11 kV फीडर्स ट्रिप होने की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इस पर लेस्को हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने है कि चूँकि बारिश के दौरान अगर लाइन स्टाफ को काम करने दिया जाए तो वो उनके लिए जानी नुकसान का बायस बन सकता है। जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला थम चुका है वहाँ पर लाइन स्टाफ को इजाज़त दी गई है और बहाली का काम शुरू किया गया, लेकिन जहाँ पर अभी तक बारिश हो रही है उन इलाकों में बहाली का काम उस वक्त शुरू किया जाएगा जब बारिश का सिलसिला थम जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जानी नुकसान के खदशात पैदा हो सकते हैं। तहम अभी तक 90 फीडर स्ट्रिप हैं जहाँ से बिजली की फराहमी मुअत्तल है और बिजली बंद होने की वजह से सार्फिन को दुश्वारी। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका।
शहर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो चुका है। शहरियों की गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स जवाब देने लगी हैं। इस हवाले से शहरी भी परेशान नजर आ रहे हैं। शहर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कैसे इस पानी को हटाया जाएगा, बात करेंगे फाहद भट्टी से। जी फाहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेविस रोड स्क्वाश क्लब के करीब मैं इस वक्त मौजूद हूँ। शहर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों की सूरत हाल ये है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर जो है वो पानी जमा है बारिश का, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। किसी की मोटरसाइकिल बंद हो रही है बारिश के पानी की वजह से, किसी की गाड़ी ख़राब हो रही है, खुद धक्का लगाकर गाड़ी को जो है वो बारिश के पानी से निकाल रहे हैं। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पे वासा इंतज़ामिया की नाअहली जो है वो सामने आती है कि क्या बारिश के पानी को निकालने के लिए, निकासी आब के लिए क्या इससे पहले कोई इंतज़ामात नहीं किए गए थे? अगर पता ही था, महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई भी की गई थी कि मानसून का जो मौसम है उसमें इस तरीके से बारिशें होंगी, तो लाहौर शहर में क्या इन सड़कों पर जो है वो पानी जमा ना होने दें? क्या वासा इंतज़ामिया को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि किस तरीके से यहाँ पर पानी जमा होता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं? अगर मेरा कैमरामैन अली नुमान आपको दिखा सके तो किस तरह यहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा सवार जो है वो पानी से गुजर रहे हैं, और उसके अलावा जो यहाँ पर कार सवार हैं उनकी गाड़ियाँ भी ख़राब होकर जो है वो उन्हें मसला पेश आ रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए अतराफ़ की सड़कों की, तो माल रोड से जो डेविस रोड की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहाँ पर बारिश के पानी की ये सूरत हाल है। तो मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि वासा इंतज़ामिया को चाहिए, वासा हुकाम को चाहिए कि निकासी आपके लिए ये अहम शाहराहों समेत जो दीगर शाहराएँ हैं वहाँ पर निकासी आपके लिए कोई बेहतर इंतजाम किए जाएँ ताकि शहरियों। फाहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शहर में बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम है। चौक से शमा चौक तक गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं, जबकि सड़क पर बारिश का पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक जाम हो चुकी है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि शहर में बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम है। कलमा चौक से शमा चौक तक गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। सड़क पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ज़हनी खौफ में मुब्तला हो चुके हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बम्पर टू बम्पर गाड़ी रुकी हुई है, जिसकी वजह से शहरियों का मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय हो रहा है। शहर में बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम हो चुकी है। कलमा चौक से शमा चौक तक गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। सड़क पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जाम है। मूसलाधार बारिश से शहर के नशबी इलाके और मार्केट ज़ेर आब आ गई। रहमान गलियां, ब्रांड्रेट रोड, बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, लारी अड्डा, सब्जी और फ्रूट मंडी पानी से भर चुके हैं। इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि कलमा चौक के पास बिजली की हाई वोल्टेज की तार सड़क पर गिर गई। मुतल्लिका महकमे को मुतादिद बार कॉल करने के बावजूद कोई नहीं पहुंचा। हाई वोल्टेज की तार गिरने से बड़े नुकसान का अंदेशा है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि कलमा चौक के पास बिजली की हाई वोल्टेज की तार सड़क पर गिर गई है। मूसलाधार बारिश से शहर के नशेबी इलाके और मार्केटें ज़ेर आब आ चुकी हैं। रहमान गलियां, ब्रांडेड रोड, बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, लारी अड्डा, सब्जी और फ्रूट मंडी भी पानी से भर चुकी हैं। इस पर बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर का मौसम तो काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया है, लेकिन इससे नशेबी इलाके और नशेबी इलाकों में वाक़ जो मार्केटें और बाज़ार हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। ख़ासतौर पर रहमान गलियां, ब्रांडेड रोड मार्केट की बात की जाए तो रहमान गलियों में इस वक्त पानी जो है वो खड़ा हो गया है, जिसके बाद ताजर बरादरी को वहाँ से गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। और ताजर बरादरी को इस बात का खदशा है कि ये पानी अगर तहखानों में चला गया तो इनका कीमती करोड़ों रुपए मालियत का पड़ा हुआ सामान जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस वक्त रहमान गलियां, ब्रांडेड रोड मार्केट जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। इससे ज़रा आगे बढ़ें तो बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट में भी सूरत हाल इससे ज़्यादा कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट में भी मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर पानी जो है वो जमा हो गया है और यूँ लग रहा है जैसे बादामी बाग तालाब जो है वो बन चुका है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि बादशाह हुकाम जो है वो बर वक्त नकासी आपको यकीनी बनाएं, क्योंकि इससे एक तो ताजरों का कीमती सामान ख़राब होने का खदशा है और इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता कहीं बिजली की तार टूटकर इस पानी में गिर गई तो ताजरों का जानी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो नशेबी इलाकों की मार्केटें हैं वहाँ पर बादशाह हुकाम फौरी तौर पर अपनी टीमें रवाना करें और यही सूरत हाल जो है वो
सब्जियों और फ्रूट मंडियों और इसके अलावा लारी अड्डा के अंदर देखी जा। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब के मुमकिन खतरात इमदादी कार्रवाइयों के लिए महकमा खजाना ने लाहौर समेत पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को 77 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए हैं। सैलाब के मुमकिन खतरात और इमदादी कार्रवाइयों के लिए महकमा खजाना की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को 77 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं, फंड जारी किए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। मुमकिन खतरात के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब भर के अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी कार्रवाइयों और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रकूम जो है वो जारी कर दी गई हैं। इस ज़िमन में महकमा ख़जाना ने मजमूई तौर पर 1 अरब से ज़ायद की रकम जो है वो तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को भेज दी है। इब्तदाई तौर पर 36 करोड़ रुपये की रकम जो है वो तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी कार्रवाइयों और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जारी की गई थी, जो कि 1-1 करोड़ फ़ी डिप्टी कमिश्नर को दिया गया था। जबकि अब एक दफ़ा फिर से 77 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जारी कर दिए गए हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 10 करोड़ रुपए के फंड, इसी तरह डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद को 5-5 करोड़, जबकि दीगर इजला के डिप्टी कमिश्नर को 1-1 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो जारी किए गए हैं। ये तमाम फंड्स डिप्टी कमिश्नर के स्पेशल ड्राइंग अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए गए हैं और ये तमाम तर फंड जो हैं वो इमदादी कार्रवाइयों और बारिशों के दौरान होने वाले नुकसानात के लिए बतौर अजाला जो है वो इस्तेमाल। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। एम्प्रेस रोड पर बारिश का पानी ताहाल मौजूद। बारिश के पानी के बाद सड़क के दोनों एतराफ डूब चुके हैं, जबकि रिक्शों और मोटरसाइकिलों और कारों को गुजरने में मुश्किल का सामना है। और मजीद किन किन मुश्किलात का सामना है जान लेते वकार घुमन से। जी वकार। और जी, इस वक्त मैं एम्प्रेस रोड लाहौर में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त तकरीबन 1 घंटा हो गया बारिश को ख़त्म हुए हुए, लेकिन अभी तक रोड के दोनों इतराफ़ में पानी मौजूद है। एम्प्रेस रोड पे इस वक्त हम रेलवे हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी जो मौजूद है, बारिश का पानी मौजूद है, ताहाल इसका निकास नहीं हो सका। गाड़ियाँ इस पानी में बंद हो रही हैं। मेरे अकब में ही यहाँ पर लंडा बाज़ार है, उसके सामने भी ये सारा पानी जमा है और इस कॉर्नर पे, इस सड़क के कॉर्नर पे हाजी कैंप वाक़या है। ये सारा यहाँ पे बारिश का पानी जमा है, ताहम अभी तक यहाँ से पानी का निकास मुकम्मल नहीं हो सका। गाड़ियाँ जो यहाँ से गुज़र रही हैं, ख़ास तौर पे मोटर बाइक्स और जो रिक्शे हैं, वो गाड़ी यहाँ पर बंद हो रहे हैं और इसके अलावा जो कारें हैं उनमें भी बेशतर यहाँ से उनको भी गुज़रने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है बारिश ख़त्म हुए, ताहम अभी तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से जो बारिश का पानी है वो अभी तक निकाला नहीं जा सका। एम्प्रेस रोड की ये सूरत हाल है कि रोड के दोनों इतराफ में इस वक्त पानी है। वकार घुमन, बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुशावरती कौंसिल ताजरान लाहौर के सदर मतीनुर रहमान, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर खालिद परवेज और दीगर ताजरान तंजीमों के अहदेदारान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आएगा, उनके घर जाकर बैठ जाएगा, उतनी देर तक उठेगा नहीं वहां से जितनी देर तक उसकी बात ना सुनी गई। ये हमारा हक है, ये इस मुल्क के पब्लिशरों का हक है, इस मुल्क का प्रिंट मीडिया उसका हक है कि वो उसको लेके, हुकूमत का काम है यकसा तालीमी निज़ाम चाहता है, एक पॉलिसी दे, एक करिकुलम दे। उनको यही नहीं पता हमारे वजीर तालीम को कि करिकुलम क्या होता है और पॉलिसी क्या है। ये एक पॉलिसी दें, अपने मुल्क की पॉलिसी, उनकी पॉलिसी नहीं चाहिए हमें। जो गैर मुल्की हमें इमदाद देते हैं, पॉलिसी उनकी चलती है, आज तक चलती आई है, लेकिन हम कहते हैं हमारी अपनी पॉलिसी हो। वो दे, करिकुलम दे, उसके मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाला, पाकिस्तान में बसने वाला हर पब्लिशर अपनी किताब तैयार करे और उसको बेचने की, उसको सेल करने की, तालीमी इदारे जो सलाहियत के मुताबिक, इसकी चॉइस असातिज़ा पर होनी चाहिए, इसकी चॉइस तालिब इल्मों पर होनी चाहिए। तो ये मेरे दोस्त ने जब आती दफ़ा कहा मुझे कि बाजे, मैं वाजे कर दूँ आपको कि मैं इस पे मातम कर सकता हूँ, किसी बाजा बजाने वाले, किसी ढोल बजाने वाले का साथ नहीं, ये तमाशा नहीं है, ये इस मुल्क की ट्रेड है। और मेरी अंजुमन ताजरान और पाकिस्तान अपने हकूक़ के लिए, अपने मसाइल के लिए, और फिर हम ऐसे लोगों से इलाक़ नहीं करते जो पीछे मुड़ के देखे तो नज़र कोई ना आए। हमने विद होल्डिंग टैक्स पर इलाक़ किया और 3% पर ये साइन करके लोग आ गए
फिर इससे पहले हमने तहरीक चलाई शनाख्ती कार्ड पर, तो इन्होंने उस पर भी जनाब कर दिया। वो तो हुकूमत ने उसको 50,000 से बढ़ा के हमारे एहतजाज को देखते हुए उसको लाख पर कर दिया हमें, लेकिन कभी मंजूर नहीं होगा। ये आज भी हम कहते हैं, कल भी ये बात कहेंगे कि ये शनाख्ती कार्ड वाली शर्ट किसी सूरत में हमें मंजूर नहीं है। अगर हमें एहतजाज करना पड़ा तो हम वजीर आजम हाउस का मुशावरती कौंसिल ताजरान लाहौर के सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया ने अशिया ज़रूरिया की सरकारी कीमतों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीनी, नान, रोटी की कीमत नए नोटिफिकेशन में वज़ा नहीं की गई है। नान और रोटी की कीमतों पर आवाम फिर से कंफ्यूज है, जबकि नोटिफिकेशन में नान, रोटी और चीनी की कीमत अपडेट नहीं की गई। चावल 128 से बढ़कर 136, दाल माश 198 से बढ़कर 204 रुपए किलो हो गई है। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अशिया ज़रूरिया की कीमतों का नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, जबकि इस नोटिफिकेशन में चीनी, रोटी, नान और खमीरी रोटी की कीमत जो है वो वज़े नहीं की गई। इससे गुज़िश्ता जो 2 नोटिफिकेशन आए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, उसमें चीनी की कीमत जो है वो नहीं डाली गई, जबकि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक अलग से नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया अदालती अहकामात पर, जिसमें चीनी 70 रुपये फ़ी किलो जो है वो कहा गया, लेकिन इस पर अभी तक अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया गया। जबकि रोटी, नान और खमीरी रोटी की कीमतों पर भी आवाम जो है वो पहले से कन्फ्यूज़ है, क्योंकि नान बाई एसोसिएशन की वालों की जानिब से भी आटे की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र जो है वो इजाफा कर दिया गया खुद साख्ता, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से नए नोटिफिकेशन में भी नान, रोटी और खमीरी रोटी की कीमत जो है वो वाज़े नहीं की गई और ये नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। जबकि नए नोटिफिकेशन के मुताबिक चावल 128 से बढ़कर 136 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचे हैं। इसी तरह दाल माश जो है वो भी महंगी हो चुकी है, जो कि 198 से बढ़कर 204 रुपये फ़ी किलो रिटेल प्राइस पर दस्तयाब होगी। इसी तरह दाल मूंग जो है इसकी कीमत में कमी देखने में नजर आई है, 202 से कम होकर 180 रुपये फ़ी किलो पर आ चुकी है। इसी तरह जो दीगर है काला चना मोटा 128 से कम होकर 118 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगा। इसी तरह सफ़ेद चना जो है इसकी कीमत में 8 रुपये कमी के बाद 100 रुपये मुकर्रर जो है वो की गई है, जबकि बेसन 128 से 8 रुपये कम करके 120 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया है। पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक नान और रोटी की कीमत जो है वो वज़े की गई थी, लेकिन नए नोटिफिकेशन में रोटी, नान और खमीरी रोटी की कीमत वज़े नहीं की गई, जिस पर आवाम जो है वो फिर से कन्फ्यूज ही रहेगी और खुद साख्ता इजाफा जहाँ पर किया गया वहाँ पर इजाफी कीमतें भी वसूल की जाती रहेंगी, जबकि जो सरकारी नर्ख हैं उनके मुताबिक भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जाती रहेंगी। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम आपका। आटा चक्की मालिकान ने भी बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए हैं। गला मंडियों में गंदम की कीमत में इजाफे को जवाब बनाते हुए चक्की का आटा 5 रुपए फ़ी किलो तक महंगा कर दिया गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आटा चक्की मालिकान ने भी बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए हैं। गला मंडियों में गंदम की कीमत में इजाफे को जवाब बनाते हुए चक्की का आटा 5 रुपए फ़ी किलो तक महंगा कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं हसन अली। गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो आटा चक्की मालकान हैं उन्होंने भी कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं और शहर में के मुख्तलिफ इलाकों में जो चक्की का आटा है वो 70 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान साहब जो है मौजूद हैं। जी रहमान भाई, ये बताइएगा कि चक्की का आटा भी जो है वो अब आम आवाम की पहुँच से दूर होता जा रहा है, मुसलसल कीमत में इजाफा हो रहा है। जी आपका शुक्रिया हसन भाई, आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया है प्रॉब्लम को। ये देखें, इससे जब से गंदम शुरू हुई है गवर्नमेंट ने 1400 रुपये अनाउंस किया था, हमें 1600 शुरू हुई है। अब इस वक्त तकरीबन 2100 रुपये मन तक वो चलेगी, लगभग 600 रुपये मन का फ़र्क पड़ गया 15 रुपये किलो का। उस समय हम तकरीबन 60 रुपये 62 रुपये बेच रहे थे, अब वो 15 रुपये लगाएं तो 77 रुपये किलो तो चीज़ बनती है। और अभी ये हालात जो ऐसे हैं कि हमें देखने के शायद ये जो गवर्नमेंट ने जो कोटा रिलीज़ किया है मिलों को, शायद कुछ मार्केट में उसका असर है, लेकिन उसका असर इस वक्त तो पहिया उल्टा ही चलता नज़र आ रहा है। कभी ऐसा ज़िंदगी भर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि ये मिलों को कोटा मिले और रेट कम ना हो। इस वक्त रेट कम नहीं, उल्टा ही वापस होता जा रहा है और इसकी बेसिक वजह से समझ से बाहर है कि मिस मैनेजमेंट हो रही है। और आपका जो सीधा वो आप वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि ये उसकी गंदम की स्मगलिंग हम कंट्रोल करेंगे, ये करेंगे, मतलब वो खुद बता रहे हैं कि स्मगलिंग हो रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। उसकी वजह से मार्केट में रेट जो बहुत बढ़ चुका है और उसकी वजह से जो आटा चक्की मालिकान परेशान है वो क्या करें। और अभी हमारी ये जा रही है, हमारे इजलास जा रही है, मशावरती इजलास में, इसमें बैठ के तय करेंगे क्या क्या फाइनल करें।
अब जो जिनके बर्दाश्त में नहीं है वो बेचारे 70 तक बेच रहे हैं, वो क्या करें? आप 2122 रुपये गंदम ले के वो कैसे उसको 68 रुपये बेच देंगे बाकी। जी जैसे कि मेरे साथ अब्दुल रहमान साहब जो मौजूद थे, उनका ये कहना था। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपको बताएं कि कतर एयरवेज में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 35 पायलट्स के लाइसेंस जांच के बाद असल होने की तस्दीक कर दी है। पायलट्स के लाइसेंस 4 पायलट्स के लाइसेंस बारे रिपोर्ट आइंदा 7 दिन में मुरतब की जाएगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बताया जा रहा है कि कतर एयरवेज ने 39 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की फहरिस्त सिविल एविएशन अथॉरिटी को दी थी, जबकि 35 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के बाद बजरिया फैक्स कतर एयरवेज को रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि कतर एयरवेज में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 35 पायलट्स के लाइसेंस जाँच के बाद असल होने की तस्दीक कर दी है। 4 पायलट्स के लाइसेंस बारे रिपोर्ट आइंदा 7 दिन में मुरतब की जाएगी, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि कतर एयरवेज ने 39 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की फहरिस्त सिविल एविएशन अथॉरिटी को दी थी। पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के बाद बजरिया फैक्स कतर एयरवेज को रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कतर एयरवेज में तैनात पाकिस्तानी पायलट के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 35 पायलट्स के लाइसेंस जांच के बाद असल होने की तस्दीक कर दी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालिबा। मुल्क की बदनामी, इदारे को नुकसान पहुंचाने पर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो। ऑपोजिशन लीडर की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है। डीजी सिविल एविएशन के खत के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद क्या कहा गया, जानेंगे उमर असलम से। जी उमर। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि डीजी सीए के ख़त के बाद ये वाजिया हो गया कि कोई भी पायलट जाली नहीं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि दर हकीकत पायलट नहीं बल्कि ये हुकूमत वज़ीर जाली है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी वज़ीर के बयान से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख खराब हुई। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली की वजह से कई लोगों का रोज़गार मुतासिर हुआ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इमरान खान के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए कहा कि नाअहल हुक्मरानों ने हर मईशत को मुकम्मल तबाह कर दिया है। जी ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। कतर एयरवेज में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 35 पायलट्स के लाइसेंस जांच के बाद असल होने की तस्दीक कर दी है। 4 पायलट्स के लाइसेंस बारे रिपोर्ट आइंदा 7 दिन में मुरतब की जाएगी, जबकि कतर एयरवेज ने 39 पाकिस्तानी पायलट्स की लाइसेंस की फहरिस्त सिविल एविएशन अथॉरिटी को दी। जी हाँ, पायलट्स की लाइसेंस की तस्दीक के बाद बजरिया फैक्स कतर एयरवेज को रिपोर्ट इरसाल कर दी गई है, जबकि कतर एयरवेज में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के लिए ये एक अच्छी खबर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 35 पायलट्स के लाइसेंस जांच के बाद असल होने की तस्दीक कर दी है। 4 पायलट्स के लाइसेंस बारे रिपोर्ट आइंदा 7 दिन में मुरतब की जाएगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि कतर एयरवेज ने 39 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की फहरिस्त सिविल एविएशन अथॉरिटी को दी थी। पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक 35 पायलट्स की तस्दीक है, जो कि बजरिया फैक्स कतर एयरवेज को रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तस्दीक की जा चुकी है 35 पायलट्स के लाइसेंस की और कहा जा रहा है कि रिपोर्ट से बिल्कुल दुरुस्त आई है, लाइसेंस जाली नहीं है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कतर एयरवेज को इस हवाले से रिपोर्ट भी बजरिया फैक्स जारी कर दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 35 पायलट्स के लाइसेंस की जांच के बाद असल होने की तस्दीक कर दी है। पायलट्स के लाइसेंस बारे में रिपोर्ट आइंदा 7 दिन में मुरतब की जाएगी। कतर एयरवेज ने 39 पाकिस्तानी पायलट्स की लाइसेंस की फहरिस्त सिविल एविएशन अथॉरिटी को दी थी। 35 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के बाद बजरिया फैक्स कतर एयरवेज को रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कतर एयरवेज में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। सिविल अथॉरिटी ने 35 पायलट्स के लाइसेंस जांच के बाद असल होने की तस्दीक कर दी है। 4 पायलट्स के लाइसेंस बारे रिपोर्ट आइंदा 7 दिन में मुरतब की जाएगी। कतर एयरवेज ने 39 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की फहरिस्त सिविल एविएशन अथॉरिटी को दी थी। 35 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के बाद बजरिया फैक्स कतर एयरवेज को रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पायलट्स के लिए ये अच्छी खबर है। कतर एयरवेज में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 35 पायलट्स की लाइसेंस जांच के बाद असल होने की तस्दीक कर दी है। 4 पायलट्स के लाइसेंस बारे रिपोर्ट आइंदा 7 दिन में मुरतब की जाएगी, जबकि कतर एयरवेज ने 39 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की फहरिस्त
सिविल एविएशन अथॉरिटी को दी थी। पायलट्स की लाइसेंस की तस्दीक के बाद बज़रिया फैक्स कतर एयरवेज को रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आपको इस तमाम तर मामले के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कतर एयरवेज में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 35 पायलट्स के लाइसेंस जांच के बाद असल होने की तस्दीक कर दी है। 4 पायलट्स के बारे में रिपोर्ट आइंदा 7 दिन में मुरतब की जाएगी। जी हाँ, कतर एयरवेज की जानिब से ये रिपोर्ट कतर एयरवेज को इरसाल कर दी गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी पाल्पा कैप्टन नौरेजो ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर की जानिब से ये कहा गया था कि मुतादिद पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, मगर ये रिपोर्ट तो कुछ और ही बयान कर रही है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही बात फरमाई। ये रिपोर्ट ही नहीं और बाकी भी चीज़ें अब आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द साबित हो जाएंगी कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत थी और गवर्नमेंट को और मिनिस्टर साहब को इनको मिसलीड किया गया था। ये कुछ अनासर हैं जिन्होंने आज PIA को और सिविल एविएशन को इतना बदनाम किया और पाकिस्तान का सर झुका दिया, पाकिस्तान से बाहर पायलटों का सर झुका दिया। आज पाकिस्तानी पायलटों का सर झुका हुआ है। इसकी बाकायदा अब इन्वेस्टिगेशन हम डिमांड करेंगे पाल्पा, क्योंकि हम तो जा रहे हैं 20 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला हमारे जस्टिस गुलजार साहब की खिदमत में केस वहाँ पर खुलेगा, सो मोटो हुए हुआ है और इंशाअल्लाह ताला सब थ्रू होके आएंगे और फिर ये डिमांड की जाएगी कि उन लोगों को जिन्होंने ये सारी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट फेक बुनियादों पे की, उन सबको सामने लाया जाए अवाम के। और जिस तरह का नुकसान PIA इस वक्त बर्दाश्त कर रही है, उनके जहाज खड़े हैं, सिविल एविएशन पे जो तोहमत लगी, जिस तरह से डिग्रेड हो गई अमेरिका में, और जो चीजें हुई हैं उन सब को देखने के बाद अब फैसला करना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है और एविएशन इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया। ये सब चीजें अब बहुत जल्द सामने आनी चाहिए, नहीं तो अब किस तरह से हम आगे चलेंगे। चीजें बहुत जल्द सामने आनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। कैप्टन नौरेजो, जनरल सेक्रेटरी पाल्पा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कतर एयरवेज में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है, क्योंकि 35 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक की जा चुकी है कि लाइसेंस जाली नहीं है। बुलेटिन में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको इस वक्त एक खबर दें कि सरकारी स्कूलों के लिए किताबों की खरीदारी में बड़े घपलों का इंकशाफ हुआ है। किताबों की खरीदारी के लिए मनपसंद पब्लिशर्स पर नवाजिशात हो चुकी हैं और 3 लाख से ज़ायद कुतब की खरीदारी के लिए 4 पब्लिशर्स की 264 किताबों के खिलाफ ज़ाब्ता इंतखाब पर यह बात सामने आई है। बात करेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी स्कूलों के लिए ये किताबों की खरीदारी की जानी है। मजमूई तौर पर ये 3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें जो 36 अजला हैं सूबे के, इनमें से हर ज़िले के अंदर 40 स्कूलों का इंतखाब किया गया है। लेकिन किताबों की खरीदारी के लिए बड़े पैमाने पर गफलों का इंकशाफ हुआ है और महकमे की जानिब से मनपसंद पब्लिशर्स को नवाजने की तैयारियां की गई हैं। इस हवाले से जो दस्तावेज़ हमें मिली हैं, इसके मुताबिक स्कूलों के लिए मजमूई तौर पर 3 लाख से ज़ायद कुतब की खरीदारी करनी है, जिसके लिए 4 पब्लिशर्स की 264 किताबों का इंतखाब किया गया है और खिलाफ ज़ाब्ता ये इंतखाब किया गया है। इसमें अल-फैसल पब्लिशर्स की 96, अल-नफीस पब्लिशर्स की 67, इल्म इरफान पब्लिशर्स की 61 और बुक हाउस की 41 किताबें शामिल हैं। 1.5 अरब से ज़ायद मालियत की किताबों की खरीदारी ये पहले मरहले में की जाएगी और इसमें जो पब्लिशर से किताबों की फहरिस्तें तलब करने के बजाय महकमे ने खुद से इन किताबों का इंतखाब किया है। और 8वीं और मैट्रिक के तलबा के लिए जो किताबें मुंतखब की गई हैं, ये PhD सतह की किताबें हैं, जिसमें अंग्रेज़ी के नावल शामिल हैं, उर्दू के नावल शामिल हैं जिनका इंतखाब किया गया है, और बच्चों के लिए हत्ता के दीवान गालिब, हमराव जान, हिंद यात्रा और पोल्ट्री फार्मिंग जैसी किताबों का भी इंतखाब किया गया है। लाहौर के 40 स्कूलों के लिए 16,120 किताबों की खरीदारी की जा रही है और इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने करोड़ों रुपए मालियत की किताबों की खरीदारी के लिए सूबे के 10 अजला में जो खरीदारी का प्रोसेस शुरू किया, उसके लिए टेंडर्स तक नहीं दिए, अखबारात में इश्तिहारात भी नहीं दिए गए। इन इश्तिहारात के बगैर ही टेंडर को जो है वो परसू किया गया है। इसी तरह मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि महकमा स्कूल्स के प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के तहत जो है वो किताबों की खरीदारी की जा रही है और पंजाब के इन सरकारी स्कूलों के लिए बरतानिया के इदारे डेफिट की जानिब से 3 अरब रुपए की फंडिंग जो है वो हुकूमत को फराहम की गई है। और इस हवाले से जो बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, उसमें सिर्फ मनपसंद पब्लिशर्स को नवाजने के लिए महकमे ने पूरे प्रोसेस के जो ज़ाब्ते हैं उसकी संगीन तरीन
ठीक है अकमल सुमरा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के स्कूलों के लिए 5 करोड़ से ज्यादा मालियत की किताबें खरीदने का फैसला कर लिया गया है। पहले मरहले में 2,57,920 किताबें खरीदने का फैसला किया गया है। पंजाब के 36 के लिए 13,57,000 से ज्यादा कुतब खरीदी जाएंगी। स्कूल्स एजुकेशन ने किताबों की खरीदारी के लिए 10 अजला में इश्तेहारात तक न दिए, जबकि आपको ये भी बताएं कि 10वीं और मैट्रिक के लिए PhD सतह की 8 अंग्रेजी कुतब का इंतखाब किया गया है। स्कूल्स को किताबों की फराहमी के लिए वेयर हाउस से किताबें लेने की हिदायत। तमाम अथॉरिटीज़ को किताबों की फराहमी के लिए वेयर हाउस से राबता करने की हिदायत जारी की गई है। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को इजाफी किताबों की फराहमी के लिए मुरासला जारी कर दिया गया है। इजाफी किताबों के लिए तमाम स्कूलों और वेयर हाउस को दोबारा चेक किया जाए। मुरासले में ऐसा कहा जा रहा है, जबकि स्कूलों में नहम और दहम जमात की 60,000 किताबें शामिल की गई हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि स्कूलों को इजाफी किताबों की फराहमी के लिए वेयर हाउस से किताबें लेने की हिदायत कर दी गई है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विर्क का ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का दौरा। मुनशियात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम सईद जुल्फ़िकार हुसैन ने ब्रीफिंग दी। इंचार्ज स्कूल प्रोग्राम सईद मोहसिन, माहिर नफ्सियात साइमा शहजाद, मुर्तज़ा सदीकी, डॉक्टर शुएब, अदील राशिद और निसार हुसैन समेत दीगर भी मौजूद थे। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि लाहौर में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए हुकूमत अपने महदूद वसाइल में बेपनाह काम कर रही है। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की खदमात काबिल सताइश हैं। प्राइवेट इदारों को मनशियात के खिलाफ मुस्बत पैगाम देने के लिए आगे आना होगा। DC ऑफिस लाहौर ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के साथ मिलकर गुज़िश्ता कई सालों से मनशियात के खिलाफ भरपूर काम कर रहा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इवाम के लिए इमरान खान और वज़ीर आला से फिर मुलाकात करूंगा। अशरफ अंसारी ने कहा कि शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन मिलना मुश्किल था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मिलना आसान है। आवाम के लिए जिस फोरम पर जाना पड़ा, मुझे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करनी पड़ी, मैं कर लूँगा। शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे थे, बुज़दार साहब से मिलना आसान है। शहबाज शरीफ नहीं मिलते थे, उनसे ज़रा थोड़ा सा मुश्किल था मिलना। पार्टी से यही शिकवा है कि जो पार्टी के अंदर मसाइल हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही, इसका मैंने बार जिक्र भी किया। तो ये चीज़ें हैं कि अगर पार्टी लीडरशिप इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे तो ये जो खबरें चल रही हैं ये खबरें धोखी। इमरान का बेहतर है, उसकी कारकर्दगी बेहतर है। नवाज शरीफ बेहतर नहीं है? नहीं है, उससे बेहतर है इमरान। शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ बेहतर है या उस्मान? यार उस्मान बुज़दार बेहतर है, वो बड़े अच्छे काम कर रहा है, ऑनेस्टी से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। जहाँ तक आइंदा इलेक्शन किस पार्टी से लड़े, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिरी फौरी।